वेलकम टू द ज्ञान एलिवेटर। 71st बीपीएससी में जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं, ताकि वो ऑफिसर बन जाए। इस बार का मतलब आप देख सकते हैं 68 बीपीएससी से रेगुलर बीपीएससी का जो क्वेश्चन का लेवल है हाई होते गया है। मतलब यूपीएससी की लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी अब कंडक्ट करवा रही है, अपने प्रश्न में कर रही है। उसमें अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आप लोगों को सबसे बड़ा हैट्स ऑफ कर सकते हैं। तो 71st बीपीएससी में जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो पहले मेंस के आंसर लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी क्वालिफाई होंगे, और एक जो बिगनर हैं जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी की और क्वालिफाई कर गए बट उन्हें मेंस के बारे में जीरो आइडिया है। बट दोनों को कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कितना भी मेंस पहले लिख चुके होंगे, लेकिन अभी मार्च या अप्रैल में एग्जामिनेशन आपका हो सकता है, कंडक्ट करवा सकता है, और बीपीएससी टाइम टू टाइम गाइडलाइन दे भी रहा है। उस दौरान अगर आप अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप एग्जामिनेशन से बाहर हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है बीपीएससी का जो मेंस का है पूरा का पूरा क्या है। सबसे पहले आते हैं बीपीएससी क्या है मेंस। फर्स्ट होता है पेपर 1, फिर होता है पेपर 2, फिर होता है एसे पेपर। पहले ये एसे पेपर नहीं हुआ करता था, अब एसे पेपर है। और जो आपका ऑप्शनल है अब क्वालिफाइंग काइंड ऑफ नेचर हो चुका। आप लोगों ने देखा था 67 बीपीएससी में आंदोलन हुआ था और उसके बाद ऑप्शनल वन ही क्वालिफाइंग हो चुका है। तो पेपर 1 में क्या है आपका आर्ट्स एंड कल्चर, सेकेंड पार्ट है आपको करंट अफेयर, थर्ड पार्ट है आपका डीआई या स्टैटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 72 मतलब 72 नंबर आप सिर्फ डीआई स्टैटिक्स। बिहार के बच्चों का मैथ वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और अगर वो देखिए आपका जब आर्ट्स एंड कल्चर होगा, करंट अफेयर होगा, इसमें कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। लेकिन डीआई में अगर 72 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छे से बनाया तो 72 की 72 आपका आ सकता है। तो आप यहाँ पे अपना स्कोर को सिक्योर कर सकते हैं। और जहां तक बात है करंट अफेयर का, तो हमने करंट अफेयर को लेकर के 77 बीपीएससी से रेगुलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग का। तो जो हम बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट साथी के साथ भी हमने किया है ऑनलाइन, वो काफी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियो, वो उसमें से काफी क्वेश्चन आया भी है। लास्ट टाइम में आपने देखा था मेरा बुकलेट आया था 17th बीपीएससी में, उससे भी काफी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के सेक्शन में। और उसके बाद आते हैं आर्ट्स एंड कल्चर में। तो आर्ट्स एंड कल्चर जो पार्ट है, पहले बीपीएससी सिर्फ कुछ ही सेक्शन से क्वेश्चन करती थी, स्पेशली बिहार से। कई बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे एक बार पाल कला का आया, एक बार मौर्य का आया, और उसके बाद एक बार गुप्ता पीरियड का आया, मतलब बार या पटना कलम का आया, रिपीटेड होते थे। लेकिन अब आर्ट्स एंड कल्चर जो है वो चेंज हो चुका है। आर्ट्स एंड कल्चर में आपको नेशनल आर्ट्स एंड कल्चर भी आ रहे हैं, जैसे कि आपको आया था कि द्रविड़ शैली से रिलेटेड पहले 38 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, अब 8 मार्क्स के। तो इसको इससे रिलेटेड भी आगे बताना है कि क्या क्या आपको इसमें करना है, किस तरीके से क्वेश्चन हो, किसमें आपको कितना आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी करना है, कंक्लूजन करना है, और क्या क्या करना है। तो आर्ट्स एंड कल्चर सेकेंड पेपर है, ये आपको ये भी है जो 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा आपको मार्क्स मिलते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और यही 2 पेपर आपका एक तरीके से आज के टाइम में तो तीनों हो जाता है, यही जो है आपको रिजल्ट को डिसाइड करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा मेंस में लगातार 450 से लेकर के 475 तक स्कोर जो करते हैं जनरल कैटेगरी की, उनकी रिजल्ट आ जाती है। तो इसमें पेपर 2 में जो फर्स्ट सेक्शन होता है, 3 सेक्शन में आपने देखा होगा, पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी होता है। पॉलिटी मतलब वर्ल्ड का नहीं होता, सिर्फ इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होता है। इसमें 3 क्वेश्चन पहले होते थे, लेकिन अब बढ़ चुका है, आपको 8-8 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन अब काफी आ जाता है। सेकंड सेक्शन होता है इकोनॉमी, इको एंड ज्योग्राफी। ऐसा होता है इको ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है उसमें क्या आता है कि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी को एक साथ मिला करके, जैसे कि उद्योग जो आपको है, उसके बाद एग्रीकल्चर कृषि का सेक्शन है, तो ज्योग्राफी में वो पार्ट आ जाता है, इकोनॉमी में भी आ जाता है, दोनों का जोड़ करके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिहार से रिलेटेड हो, जैसे आर्थिक विकास में बिहार का भी किस तरीके से विकास कर रहा है। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सेक्शन मिक्स करके आता है वो सेक्शन हमारे करंट अफेयर से ये भी पार्ट आ जाता है, और
पार्ट आ जाता है। मतलब ये तो जो सेक्शन है वो करंट अफेयर से भी रिलेट करके आ जाता है। जैसे कई बार संसद चर्चा में रहा है और संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, केंद्र राज्य संबंध हो, उन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो रिलेवेंट। उसके बाद आप जानते हैं इकोनॉमिक का जो सेक्शन होता है जनरली करंट अफेयर को ही कवर करता है। तो सिर्फ मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाने वाली, बाकी सेक्शन को भी कवर करवाऊंगी। जितने दिन जब तक आपका मेंस नहीं होगा, आप आंसर वहां तक नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करवाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन होता है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक ऐसा होता है कि आपको जो डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस एंड टेक वैसे तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, लेकिन आपको जो मेंस में क्वेश्चन होते हैं वो डेली लाइफ से, स्पेशली इस तरह से बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि बिहार में बाढ़ में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या हो सकती है। एक बार आया तो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा तो उसमें साइंस एंड टेक का मतलब साइंस एंड टेक को जो घटनाएं होती है उससे रिलेट कर देता है, उसमें साइंस की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे बाढ़ होता है तो बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित है, तो उनमें कहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइंस एंड टेक का यूज कर सकते हैं। सूखा है, एग्रीकल्चर में कहाँ पे साइंस एंड टेक की यूज हो सकती है। तो ये सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं जो नया सेक्शन जुड़ा है 67th बीपीएससी के बाद से जुड़ा है एसए पहले आप यूपीएससी में लिखते थे बट बीपीएससी में नहीं होता था, अदर स्टेट पीसीएस में आप लिखते हैं। जैसे यूपी का भी स्टेट पीसीएस होता है उसमें एसए आता है, बट बिहार में ये नहीं था। ये भी है जो आपको 300 मार्क्स का है, पहले ऑप्शनल इतने का होता था। आपको याद होगा जब आपने पहले अगर बीपीएससी का आंसर राइटिंग किया होगा तो आपका ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता था। तो इसमें जो है 3 सेक्शन इसमें भी होता है, 1 2 3 आपने देखा होगा, 3 ऐसे लिखने होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। जो एक फर्स्ट और सेकंड सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन होता है या तो आपको जीएस का कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जीएस से नहीं आता, कुछ जो ऐसे होते हैं जीएस से रिलेट कर सकते हैं, और जो उसके बाद एक जो फिलॉसफी के सेक्शन से भी कुछ ऐसे आते हैं। और जो आप थर्ड सेक्शन आपने देखा होगा वो होगा बिहार का जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल कहावतें होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो हम ऐसे आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सपर्ट टीम से आपके आंसर राइटिंग को पूरा चेक करवाएंगे। तो अब आते आपने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया, अब आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे आपको अपना जो सीट है उसे सिक्योर करना है, उस पर आते हैं। तो आंसर राइटिंग पर आ रहे हैं। अब आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट लाएगा। अगर आपने अभी आंसर राइटिंग किया 71st बीपीएससी में तो हो सकता है इसमें क्वालिफाई कर जाए, नहीं तो 72nd बीपीएससी में कहीं ना कहीं आप अपना सीट सिक्योर कर लेंगे। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसिंग, जैसे आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको वीकली 2 आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। हमने अपने ऐप पे इससे रिलेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अब आते हैं कि आंसर राइटिंग में मेन पार्ट क्या होता है। जैसे अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर का कर रहे हैं, करंट अफेयर का तो प्रोवाइड आपको हो ही जाएगा, लेकिन जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, फर्स्टली आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। अगर आपने सोच लिया कि अगर आप आज शादी है आपके घर में, आज दोस्तों के साथ घूमना है और आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसको अवॉइड करके शादी एंजॉय कर लेंगे, देख लेंगे कल हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर आप रिजल्ट से दूर हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके ही आंसर राइटिंग करना है, हर दिन करना है, 4 घंटे 5 घंटे आप लोगों से अलग हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है देखते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे फर्स्ट होता है, आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन को एनालाइज करिए। आपको कुछ सब्जेक्ट के तो पता चल ही जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी देता है। क्वेश्चन को एनालाइज करिए। उसके बाद सबसे मेन पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। ये आपका एक तरीके से फिल्म के ट्रेलर की तरह होता है। जब भी आप कोई फिल्म को देखते हैं तो उसका ट्रेलर देखते हैं, तो कई बार ट्रेलर जब अच्छा होता है तो क्या होता है कि लोग उस फिल्म को, अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं होती हो तो लोग जा करके उसे देखने लगते हैं। लेकिन अगर फिल्म का ट्रेलर अच्छा नहीं होता और स्क्रिप्ट अच्छी होती है, कई बार आपने देखा हो कि फिल्म अच्छी थी बट बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, तो कारण क्या होता है कि इंट्रोडक्शन जो होता है, ट्रेलर होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है इससे ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा उबाऊ नहीं बनाइए। यही आपका है जो क्वेश्चन को आगे पढ़ने के लिए लोगों को, जो आपका क्वेश्चन कॉपी चेक कर रहे होंगे आंसर कॉपी,
उसको आपके तरफ, आपके बाकी आंसर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा मैक्सिमम 30 वर्ड, इससे ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि आपको आ रहा है क्वेश्चन आज के टाइम में 8 ही मार्क्स का आ रहा है। जो 8 मार्क्स का उसमें 100 से 150 वर्ड तक आप आंसर राइटिंग की कोशिश करेंगे, तो उसमें 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को उठा करके सेम टू सेम लिख दे लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो पार्ट होता है वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी होता है, इसको विश्लेषण कह सकते हैं। इसमें आप चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एक जैसे एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो जुड़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ लंबा नहीं लिखिएगा। जैसे आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो किसी न किसी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे, तो उन्हें पता होगा, तो लंबा आंसर पढ़ने में उब जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपका आंसर उबाऊ हो, तो मार्क्स उसका एक मार्क्स आपके लिए बैटल कर रहा है। तो छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए आंसर को, अपने मेन बॉडी को। उसमें जहाँ पे हो सकता है डायग्राम बनाइए, हो सकता है ड्राइंग हो, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर में नागर शैली पूछ दिया तो आप वहाँ पे ड्राइंग बना दीजिए इंट्रोडक्शन के पार्ट में। कहीं आप इंडेक्स दे दीजिए, जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट। जैसे पहले क्या होता था, स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे लैग कर जाते हैं, वो पूरी की पूरी कहानी लिख देते हैं। बट यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस है, वो ओनली फैक्ट आपसे जानना चाहता है, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे पूरी कहानी पता है। अगर उसने पूछा कि मौर्य का स्थापत्य कला बताना है, तो आप स्थापत्य कला पे ही जाए ना, या चित्रकला पूछ रहा है तो चित्रकला पे जाए, ना कि पूरे के पूरे मौर्य एम्पायर को बता दे कि उसका क्या क्या था। अगर वो पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, तो आप राजप्रसाद के बारे में बताएं कि लकड़ी का खंभा था, 64 खंभे थे, उसमें क्या था, उसकी डिटेल बताइए, किस तरीके से था, किस तरीके का द्वार था, वो चीजें बताएं, ना कि पूरा का पूरा आप कहानी बता दे। अगर पटना कलम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पटना कलम की बारीकियों में जाए, उसमें कुछ आप पिक्चर भी बना सकते हैं। पटना कलम पे अगर क्वेश्चन आया तो आप बना सकते हैं कि पक्षियों के पंख कैसे छोटे छोटे होते थे, किस तरीके का कलम यूज होता था, कौन कौन से कलाकार थे, मोहनलाल थे, जो भी आप उन चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बनाएं। और अगर आपको करंट सेक्शन से, अगर कुछ चीजें क्या होती है ना, करंट अफेयर ना भी हो, जैसे पॉलिटी का सेक्शन होगा तो पॉलिटी का सेक्शन होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन होगा, साइंस एंड टेक का सेक्शन होगा, तो आप वहाँ पे क्या करें, करंट अफेयर के भी कुछ चीजों पर डाल सकते हैं, कुछ इंडेक्स डाल सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट की जो आए होंगे, योजनाएं आए होंगी, उनके बारे में आप डाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक बार विदेशी ने पूछा था, बिहार में महिलाओं को पिछले 10 दशक में देखा गया कि कैसे डेवलपमेंट, क्या सहायता कर रही है, तो वो डेवलपमेंट कैसे था। आप लगातार देखेंगे बिहार सरकार किस तरीके से योजनाएं लाती है, जीविका दीदी लाती है, स्कूलिंग पे क्या प्रोग्राम करती है, उसके बाद कैसे गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ कितना रिजर्वेशन दिया है, किस तरीके से उद्योग लगाने में हेल्प कर रहा है। तो आपको डेटा याद होगा, कितना परसेंट कहाँ पे क्या है, डेटा याद होगा, तो आप लिख सकते हैं आंसर। तो डेटा आपको करंट अफेयर के सेक्शन से आपको मिल जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके मेन बॉडी को लिखे। अगर कुछ क्वेश्चन हो आलोचनात्मक हो, जैसे गवर्नमेंट, बाकी क्वेश्चन का भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो जब क्वेश्चन आए तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। मेन बॉडी हो गया, मेन बॉडी में आपको पूरी तरीके से आपको फिर से आगे बताना होगा कि क्या करना है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं को आलोचनात्मक आ सकता हो सकता है कि जैसे कि अभी मनरेगा को गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो मनरेगा को गवर्नमेंट ने चेंज किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, हो सकता है कि कुछ आलोचनात्मक आए, तो आपको डायरेक्ट आलोचना नहीं करना, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आफ्टर सिलेक्शन आप गवर्नमेंट के पार्ट होने वाले। तो जब आलोचना, हो सकता है आलोचनात्मक आपको क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आलोचना नहीं करें, लेकिन जब क्रिटिसाइज करने के बाद लास्ट में आप क्या करें तो उसका सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना, आप एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच की कड़ी होंगी, तो उस कड़ी को क्या करना है कि आपको या तो लास्ट में जाकर के योजना बनाना, या तो आपको योजना को क्रियान्वित करना। तो गवर्नमेंट के आप पार्ट होने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आलोचना कर भी रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन बताएं। तो कोई प्रॉब्लम कंट्री में है भी तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपके पास हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हो गया मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी के बाद क्या आते हैं, लास्ट जो होगा पार्ट आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेम इतना ही आपको लिखना है, लगभग 30 वर्ड तक आपको लिखना है। और ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा
ऑलमोस्ट लाइक मतलब कंक्लूजन होगा, जो आप कह सकते हैं लास्ट में निष्कर्ष जिसे कहते हैं। तो ये जो पार्ट होगा ऑलमोस्ट लाइक इंट्रोडक्शन होगा, और आपने जो भी लिखा है उसे बस 30 शब्द में या 35 तक ले जा सकते हैं, बहुत लंबा ना करें, उसे उतने ही शब्द में कोशिश करें कि लिखें। ये जो आपकी आंसर राइटिंग है। अब इसमें जो एक और पार्ट आ जाता है, डे बाय डे मैं आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड बताऊंगी। आपका ऐप में भी हमारा कोर्स है और साथ में आपको व्हाट्सएप पे में करवाया जाएगा। जो आपको एक चीज़ को लेकर डाउट होगा, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर कुछ लोग का बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो हैंड राइटिंग पे वर्क करिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें टाइम वेस्ट करिएगा। हैंड राइटिंग कुछ हद तक मैटर करता है आपका वहाँ आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको 150 वर्ड, 200, 250, 300 ऐसे लिखने हैं। इससे में हो सकता है ऑलमोस्ट 1800 से 1000 वर्ड लिखने हो। तो आपका जो हैंड राइटिंग मैटर करता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए कि सुंदर करना, उसका आप टाइम मैनेजमेंट करिए पर डे। क्योंकि मैंने बताया कि आपको हर दिन लिखना है, तो आप कोशिश करिए कि 3 घंटे में, वैसे तो कोशिश होनी चाहिए कि 20 क्वेश्चन बना लें, लेकिन आप 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन पर डे, आप अपना मोबाइल हो, घड़ी हो, कहीं भी टाइमर सेट कर दीजिए। 15 से 20 मिनट में एक क्वेश्चन, स्टार्टिंग में टाइम लेगा, एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करिए। अगर आपको शुरुआत में लंबा हो भी रहा तो उसे शॉर्टकट करने का कोशिश करिए, ताकि बहुत लंबा खिंचाए नहीं, ठीक है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी, करेंट अफेयर से भी रिलेटेड और बाकी सेक्शन से रिलेटेड भी आपकी डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाया जाएगा हमारे कोचिंग संस्थान में। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।